यासिर के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त तारिक पोलरा हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई इंडिया से रिसेंटली मूव हुए हैं। ये बी फार्मासिस्ट हैं और इन्होंने मास्टर्स इन क्लिनिकल फार्मेसी भी किया हुआ है। तो जैसे ये यहाँ कनाडा मूव हुए तो इन्होंने अपनी फार्मेसी की जर्नी को कंटिन्यू किया। चले इनसे पूछते हैं कि इनको ऐसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़े, उनको कौन कौन से दुश्वारियां इनके रास्ते में आई, लेकिन इन्होंने उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पार करके अपनी मंजिल की तरफ, फार्मेसी की तरफ, यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है कनाडा में, जो फार्मेसी की जो रिक्वायरमेंट है, उनको आहिस्ता 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 ये अबूर करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई। तारिक भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वंस अगेन। तारिक भाई जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप रिसेंटली मूव हुए हैं, तो काइंडली थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? मैं यासिर भाई इंडिया से 2018 में यहाँ पे मूव हुआ, 2 साल हो गए तकरीबन। मैं एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल स्किल वर्कर के प्रोग्राम थ्रू यहाँ पे मूव हुआ था। और बेसिकली मैं माय प्रोफेशन वाज इन इंडिया दैट आई वाज टॉक्सिकोलॉजिस्ट एंड मैं स्टडी डायरेक्टर था वहाँ पे। तो मैं अपने फार्मेसी फील्ड में ही काम करता था। आई वॉज हैविंग अ गुड लाइफ ओवर देयर एंड देन आफ्टर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मूव इन द कनाडा। एंड उसके बाद आई चूज टू बी इन माय प्रोफेशन एज यू मेंशन्ड। एंड इट वाज अ टफ जर्नी दो, बट उसके लिए स्टेप बाय स्टेप और फोकस के साथ आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। फार्मेसी एग्जाम के लिए पहले तो फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा है, जो ये फार्मेसी के लाइसेंस एग्जाम कंडक्ट करता है फॉर कैनेडियन ग्रेजुएट्स एज वेल एज इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट्स, दोनों के लिए। और खुशी की बात ये भी है कि ये फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा इमिग्रेशन के लिए भी आपके डॉक्यूमेंट असेसमेंट करता है। So I recommend everyone, if you have done a 4 years bachelor course, whether in any Asian country, India, Pakistan, or any country like that, then you go for your document evaluation with PEBC, Pharmacy Examination Board of Canada. They will certify you as a pharmacist abroad and give you master's point equivalent, जो आपकी PR प्रोसेस में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन जो फर्स्ट स्टेप है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। उसकी रिक्वायरमेंट फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा के वेबसाइट पे पूरी डिटेल में दी गई है। दे रिक्वायर योर ट्रांसक्रिप्ट, योर डिग्री, एंड दैट इज अटेस्टेड बाय योर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार। और उसके बाद वंस योर डॉक्यूमेंट इज एवेल्युएटेड एंड दे विल गिव यू वन स्पेसिफिक आईडी नंबर, दैट्स अ पीईबी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और उसके बाद आपको पहली एग्जाम देनी है जो है फार्मासिस्ट इवेल्युएशन एग्जामिनेशन। और ये इवेल्युएशन एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए रहती है, जिसके अंदर ब्रॉडर फार्मेसी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। जो बेसिक फार्मासिस्ट हमारे बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, या आप फार्माकोग्नोसी, एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स कवर होने के बाद ये एग्जामिनेशन कवर होती है। जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपका फार्मेसी में कितने क्लियर है उसके हिसाब से ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है। और ये साल में 2 बार होती है एग्जाम, मोस्टली इन द जनवरी एंड इन द जुलाई। और ये पहली एग्जाम जो रहती है उसके लिए भी काफ़ी मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और काफ़ी कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, आई एम श्योर सभी जगह पे इसके कोचिंग क्लासेस भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे फार्मासिस्ट इंटरनेशनल इंडिया और पाकिस्तान के भाइयों के, या फैमिलीज जो इंडिया मूव होना चाहते हैं। They can go for that and they can try for the exam with their immigration process as well. So आपका काफी वक्त भी बचता है और you can also continue with your pharmacy profession as well as in Canada. ये पहला स्टेप है जो हमको क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 2 एग्जाम रहते हैं, जो क्वालिफाइंग एग्जाम पार्ट 1 है और क्वालिफाइंग एग्जाम पार्ट 2 है, जो यहाँ के ग्रेजुएट्स को भी देना है इन ऑर्डर टू गेट द लाइसेंस इन फार्मेसी एज अ फार्मासिस्ट इन कनाडा, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी देना है। तो ये 2 एग्जाम है जिसके अंदर
आपका सीधा कंपटीशन यहाँ के स्टूडेंट्स और आपके साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रहेगा। और दिस एग्जाम्स 1 MCQ पार्ट 1 जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है जो टाइम बेस्ड रहता है। और यू नीड टू एवरेजली गो फॉर द 1 क्वेश्चन इन 1 मिनट एंड उस हिसाब से आपके 200 क्वेश्चन रहते हैं और ये 200 क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। और उसमें फिर आपका कट ऑफ स्कोर रहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू द marks other students are getting and the percentile they are having, and they have a very strict or definite flow कि किस हिसाब से उसका मार्किंग रहेगा। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वेटेज रहता है और वो आप एक बार कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं तो देन यू आर क्लियरिंग द सेकंड एग्जाम एज वेल। दैट्स MCQ पार्ट 1। और लास्ट में जो एग्जाम रहता है उसको बोलते हैं ऑस्की, जो सभी फील्ड में भी रहती है। आई एम श्योर फिजियोथेरापिस्ट, डेंटिस्ट सभी के लिए जो एक लास्ट एग्जाम रहता है उसके बाद। अरे भाई थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने एज अ कैनेडियन लाइसेंस को वो करना है, यहाँ पे लाइसेंस लेना है, तो आपको मिनिमम 3 एग्जाम्स राइट करने हैं। बिल्कुल। एक एंट्री लेवल हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट एंड सेकंड एज यू मेंशन, राइट? दैट्स राइट। और साल में ये 2 दफा होता है, जनवरी एंड जून में, राइट? जो पहली एग्जाम होती है वो जनवरी और जून में होती है। सेकंड एग्जाम और थर्ड एग्जाम आर यूजुअली कंडक्टेड इन मई एंड नवंबर। ओके, ठीक हो गया। इसकी कॉस्ट अगर क्या आती है, अगर इफ यू डोंट माइंड कि थोड़ा सा मेरे दोस्तों को बताएंगे कि अगर कोई करना चाहे तो व्हाट काइंड ऑफ मनी वी टॉकिंग अबाउट? ओके, सो देखिए कोई भी चीज करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट लगती है। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो दैट गोना बी फॉर डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन और फर्स्ट एग्जाम के कुल मिला के अराउंड $2000 हो जाते हैं। और उसके बाद मैं एक्सपेंसेस को थोड़ा ब्रॉडली ही बताऊंगा कि जो मैक्सिमम कॉस्ट है वही बताऊंगा मैं, इससे कम भी हो सकता है। और उसके बाद सेकंड एग्जाम और के $1000 फी है और थर्ड एग्जाम की $2000 फी है। सो प्योरली विद द फीस एंड मटेरियल यू रिक्वायर एंड बुक्स यू रिक्वायर, that gonna be around costing average $6,000 to $7,000। ठीक हो गया, तकरीबन $6,000-7,000 रफली गिव एंड टेक इसकी कॉस्ट आपने बताई है। ठीक हो गया जी जी। व्हाट इज द टाइम फ्रेम? अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और वो फार्मासिस्ट हैं अपने बैक होम से और उनको यहाँ आके अपनी ही कैरियर को कंटिन्यू करना है, राइट? व्हाट इज द टाइम फ्रेम इन्वॉल्व? अगर सभी एग्जाम में आप वक्त लेके पढ़ाई करके आप एग्जाम दे रहे हैं तो it will take approximately your 2 years of the time because what I believe is to go for the exam when you are completely ready. So I usually take my time for the exam preparations, and even though if I take my own time and I skip one intake or anything like that, it takes around 2 years to complete all 3 exams of this pharmacy license in Canada. ठीक हो गया। तो अगर आप अपने आप को एज अ फार्मासिस्ट कनाडा में लाइसेंस करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और वेरी ही प्रोफेशनल स्किल है, बहुत ही अच्छी फील्ड है, इसकी जॉब्स की डिमांड ऑल द टाइम रहती है। तारिक भाई थोड़ा सा बताएंगे इसकी जॉब्स मार्केट के बारे में कि स्टार्टिंग जॉब्स जो है इसकी यहाँ पे कनाडा में वो क्या है और जॉब कितनी मुश्किल से या कितनी आसानी से मिल सकती है? फार्मासिस्ट की जॉब कनाडा में काफी अवेलेबल रहती है बिकॉज इन ऑर्डर टू डिस्पेंस द मेडिकेशन टू द पेशेंट द फार्मासिस्ट हैज टू बी देयर। तो क्लिनिकल क्वेश्चंस पेशेंट के लिए या तो फिर जितने भी आवर्स फार्मेसी ऑपरेशनल रहेगा, फार्मासिस्ट की हाजिरी या फार्मासिस्ट की प्रेजेंस मैंडेटरी है कनाडा की किसी भी फार्मेसी में। तो रोटेशनल शिफ्ट के अंदर कभी कभी आपको एज अ टेम्पररी जॉब भी इनिशियल लेवल पे मिल जाती है, वो बड़े आराम से मिल जाती है फार्मेसीज के अंदर। सो यू कैन गेट इजीली 40 hours ऑफ वर्क लाइक दैट in the pharmacy field. Once you get enough experience around 1 year or so, then you can get the full-time jobs as well with the benefits, of course. ठीक हो गया। तो अगर स्टार्टिंग इसकी जॉब है,
तो रफली लाइक $70,000-80,000 से स्टार्ट होती है या इट्स मोर और लेस? बीइंग फार्मासिस्ट आवर्ली सैलरी तकरीबन हमारी $40 to $45 के आसपास ओंटारियो में रहती है, एंड दैट टू बी इन टोरंटो। एंड अगर आप टोरंटो से थोड़ा दूर जाते हैं या फिर आप थोड़े आउटस्कर्ट्स में सबर्ब्स में आप ट्राई करते हैं, तो देन यू कैन ऑल्सो मेक मोर मनी देयर। And as you mentioned correctly, the starting would be around $80,000 to $90,000 per an year, and eventually it's up to your skill that you developed and throughout the period, and you can get the more of money as well. ठीक हो गया। तो जिस तरह के तारिक भाई ने हमें काफी अच्छी डिटेल्स बताई ओवरऑल कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान से या एशिया में से कनाडा मूव हो रहे हैं और आप अपने प्रोफेशनल को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे इसकी जो जॉब है वो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली पेड जॉब्स है, यानी कि वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब्स। कहीं भी आप जाते हो मेडिकेशंस के लिए तो फार्मासिस्ट के बगैर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपको जो फार्मासिस्ट है वो इशू नहीं करते। तो अगेन वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। तो आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो, आप किसी किस्म के आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी उसके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगा, और अगर आप तारिक भाई से कुछ पूछना चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं तारिक भाई से उनका जवाब लेके आपको डेफिनेटली शेयर जरूर करूंगा। तारिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना इतना कीमती टाइम दिया, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने मेरे जानने वालों के लिए दी। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच यासिर भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अगर आप कनाडा मूव होना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज शुरू की हुई है हम लोगों ने। इंशाल्लाह आगे हम लोग लॉयर्स को भी लेके आएंगे, हम लोग अकाउंटेंट्स को भी लेके आएंगे, हम डॉक्टर्स को भी लेके आएंगे, आईटी प्रोफेशनल। तो आई एम ब्रिंगिंग लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर ओनली न्यू इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, उनके जहन में काफी सवाल हैं, या अगर कोई बंदा यहाँ कनाडा में है और वो काफी अरसे से है और वो फार्मासिस्ट है और उसने अपने आप को दोबारा अपनी लाइन में मूव करना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज एंड ऑल दी बेस्ट।